हेलो दोस्त, एमआई की कटअप आ चुकी है 3/19 का। कुछ लोगों का कमेंट आने लगा है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का भी कटअप ऐसा ही जाएगा या कटअप कितना जाएगा। तो मैंने दोस्त शुरू से आपसे बात किया है कि रेलवे का कटअप एक्सपेक्टेड करना बहुत कठिन है, चाहे कोई भी हो। लेकिन फिर भी मैंने आपको शुरू में ही बोला है कि एनटीपीसी में भी कटअप आपको चौंकाएगा। यहाँ आप लिख लीजिएगा, आपको चौंकाएगा। मैं इसको बदल देता हूँ कि चौंकाएगा कटअप कैसे, कि रेंज बहुत ज़्यादा होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, 100 नंबर का ही रेंज बता दो। तो दोस्त 20 से 30 नंबर का तो रेंज रहेगा ही, क्योंकि कटअप सबसे पहली बात पोस्ट वाइज जाएगी और पोस्ट वाइज कटअप जाएगी, उसमें रेंज होगा ही। कुछ कम्युनिटी का कटअप कम, किसी की वैकेंसी की कम, किसी भी आरआरबी का अलग अलग कटअप आएगा। तो किसी का कम, किसी का ज़्यादा, किसी का कुछ अलग अलग आएगा। इसलिए एनटीपीसी का कटअप आप एमआई की कैटेगरी के कटअप से अगर मैच करना चाहते हैं तो आप भूल कर रहे हैं। अभी भी बहुत बड़ी भूल है कोई भी कैंडिडेट का, कोई भी कह रहा है। तो कुछ एनालिसिस डाटा कैसे हम बताएंगे कि क्या क्या है डिटेल, जो आप जानते ही होंगे। हालांकि छोटा वीडियो बना के इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे दोनों में डिफरेंस है और दोनों बहुत अलग अलग कैटेगरी की जॉब है। यानी दोनों को कंपैरिजन करना सही नहीं है। फिर भी चलिए कटअप एक बार देख लेते हैं कि कैसा आया है। तो मैं सारा कटअप एक साथ मर्ज कर लिया हूँ। अभी के अभी 17 आरआरबी का रिजल्ट आ चुका था। अहमदाबाद नहीं दिख रहा था, इसके लिए मैं अहमदाबाद छोड़ दिया हूँ, सभी का देख रखा हूँ। तो लगभग मैक्सिमम जो कटअप गया है ना, वो अगर कह दे तो यहाँ पे 80, ये 200 में वाले देखिएगा तो कहीं 36 ही गया है। तो इससे तो और रेंज हो गया, सीधा सीधा 50 का रेंज हो गया, 40 का, जो भी हो सकता है। मतलब एग्जैक्ट में डाटा नहीं जोड़ रहा हूँ, तो रेंज बहुत बड़ा हो गया है। और आरआरबीओ में देखेंगे तो मैक्सिमम में क्वालिफाई का है। हालांकि ये मिनिस्ट्रियल ऑफ आइसोलेशन का कुछ लोग इसको गलतफहमी समझ चुके हैं कि ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। दोस्त, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। ये आपका किसके लिए है? स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए और ट्रांसलेशन के लिए, जो आपका है ट्रांसलेशन टेस्ट, उसके लिए है। बाकी पोस्टों का इसमें रिजल्ट नहीं दिया हुआ है। उनकी रिजल्ट कब आएगी? जब ये इनका टेस्ट हो जाएगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट, और इसके बाद से आगे का रिजल्ट आएगा। तो इसको अगर देखना चाहेंगे तो सभी में देखिए, यहाँ पे देखिए हिंदी आपका ट्रांसलेशन टेस्ट में यूआर का 40, जो मिनिमम इतना ही होना चाहिए। तो अजमेर में भी देखेंगे तो उसी तरफ से कटअप दिया है, जो क्वालिफाई में है। कुछ पोस्टों का ऊपर वाले जो 100-200 में नंबर है वो ज़्यादा है थोड़ा। उसी तरह और आरआरबी भी देखिएगा तो यहाँ बेंगलुरु वगैरह वगैरह सब में है। तो एनटीपीसी की बात करेंगे बेंगलुरु के बाद, फिर देखिए अगला भुवनेश्वर में भी करीब नीचे वाला पोस्ट बिल्कुल वही क्वालिफाई के नज़दीक है। एकदम क्वालिफाई तो नहीं कह सकते, नज़दीक पे है। उसी तरह और नीचे देखेंगे और ऐसे ही सबका है। कुछ लोगों का कमेंट आया है, मैं उनको बता दूं कि आपका रिजल्ट अभी वेटेड है, जिन्होंने ट्रांसलेशन और स्टेनोग्राफी का पोस्ट नहीं अप्लाई किया था। अब एनटीपीसी में क्या ऐसा ही होगा? मैं इसके लिए बात करूं तो देखिए एनटीपीसी की बात करेंगे तो एनटीपीसी में क्या क्या चेंज होगा यहाँ मैं बता रहा हूँ। कैसे इसका डिफरेंस है एग्ज़ाम, वो बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे बात करेंगे हम लेवल वाइज का। तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट में होता है पे स्केल। एमआई में आपका लेवल 7 और 8 का भी पे स्केल है। तो समझ सकते हैं इस स्केल पे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। और आपका एनटीपीसी में मैक्सिमम 6 है, यानी इससे नीचे ही है। तो यहाँ पे देखिए ग्रुप सी की जॉब है, यहाँ ग्रुप बी की भी जॉब है। तो क्या कहिएगा आप? ग्रुप बी में कम लोग रहेंगे तो कम का अलग है। हालांकि कोई लोग कहते हैं ग्रुप बी में कटअप कम जाता है, तो इसको हम दूसरे वाले में जाएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन से। जैसे डांस या म्यूजिक टीचर है तो कितने लोग अप्लाई करेंगे? बहुत कम करते हैं, जिसके कारण से इसका कटअप कम होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कई सारे आरआरबी में ही देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे लालू डायरेक्ट आपको पहले वाला में ही, तो आपका इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद का रिजल्ट था। इसमें देखिएगा कई सारा ऐसे ऐसे पोस्ट है जिसमें आप जानिएगा कि ट्रेंड है। जितने ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हैं, जितने फिजिशियन है, फिजिशियन ट्रेनिंग है, आप देख सकते हैं अलग अलग है। डांस मास्टर है, ये सब में लोगों का पोस्ट में इंटरेस्ट बहुत कम होता है और कैंडिडेट भी कम होते हैं, जिसके कारण से भी
कट ऑफ कम जाता है। यही मेरा एनालिसिस का दूसरा टॉपिक है, जिसमें आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए एनटीपीसी के पोस्ट आप जानते हैं ना, एनटीपीसी का पोस्ट आपकी एक नॉर्मल एक स्टूडेंट है तो पहले क्या करता है, कुछ नहीं आता उसे, तभी पता है कि 10वीं करनी है। फर्स्ट में 10वीं के बाद 12th करनी है, और 12th करने के बाद क्या करना है, आपका ग्रेजुएशन करना है। लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एमआई के टर्म में देखिएगा तो सभी पोस्ट जो मैक्सिमम है वो प्रोफेशनल टाइप के हैं। प्रोफेशनल में क्या होता है, पहले आपको एक टारगेट पहले से ही सेट करना होता है कि टीईटी आपको करना है क्या, तभी आप आगे जाएंगे। फिर उसी तरह म्यूजिक या कोई और भी क्लासेज है, उसके लिए आपको पहले से ही टारगेट सेट करना है। जैसा कि आप एलपी टेक्नीशियन में देखेंगे, आईटीआई डिप्लोमा, आईटीआई में भी डिफरेंट ट्रेड, डिप्लोमा के भी डिफरेंट ट्रेड, ये सब प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें आपको टारगेट स्टडी करना होता है। इसलिए मिनिस्ट्रियल और एनटीपीसी का जो नहीं कर सकते, यानी एनटीपीसी का नाम ही बोले हम तो सीधे सीधे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, यानी स्टूडेंट का इंटरेस्ट इसमें पॉपुलर है, यानी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको एनटीपीसी बोलते हैं। लेकिन मिनिस्ट्रियल में इंटरेस्ट लोगों का बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए इसको कट ऑफ कम ही गया है। तो एनटीपीसी का हर बार कट ऑफ सभी से ज़्यादा गया है एग्ज़ाम में। इस बार भी कुछ जाएगा लेकिन इतनी नहीं जाएगा, उसकी थोड़े से एक रेंज में बताऊंगा। उसके बाद वैकेंसी, अखबार में जब वैकेंसी आती है अगर कहीं पे भी है 1665 पोस्ट सॉरी, और कहीं पे मिले 35,000, तो किस में आप अप्लाई कर रहेंगे, तो मैक्सिमम लोग इसी में अप्लाई कर देगा। इसमें बोलेगा 1600 वाला में होगा या नहीं होगा, जिसके कारण से भी कट ऑफ कम चला जाता है। और कई सारे आरआरबी में 1-2 वैकेंसी रहता है, जिसके कारण से भी ये कम चला जाता है। तो अब क्या बनता है एनटीपीसी के लिए, एनालिसिस का टर्म ख़त्म करते हैं तो एनटीपीसी की बात करेंगे। तो एनटीपीसी में डायरेक्ट आप जाइए, एनटीपीसी की वैकेंसी में डायरेक्ट जाइए। रेंज जिसकी हमने शुरुआत में वीडियो की बात की है, 10+2 और ग्रेजुएशन, दोनों का रेंज बहुत डिफरेंस होगा। और मैं शुरू से कहते आया हूँ कि जहाँ 10 से कम पोस्ट है उसको एनालिसिस नहीं हो सकता, आप डाटा नहीं निकाल सकते कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा। 10 में से 2 यूआर का होगा, 3 ओबीसी का होगा, ऐसे 3 यूआर का है, 2 ओबीसी का है, 1 ईडब्ल्यूएस का है, 1 एसटी का है, 1 एसटी का है, कोई 1 पीडब्ल्यूडी का है, 1 वीआई का है, 1 पीएच का है। तो इसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी जा सकता है। लेकिन 10 से जो ज़्यादा पोस्ट है, नेक्स्ट ये आपका 10+ पोस्ट वाला हमेशा हाईयर जाएगा। मैं शुरू से बोला हूँ ग्रेजुएशन वाला को कम जाएगा। अब ग्रेजुएशन में कई सारे पोस्ट होंगे ना जो एससी एसटी कैटेगरी में आएंगे, इनका कट ऑफ आपका 50 से नीचे मिल सकता है। सभी में नहीं मिलेगा लेकिन मिल सकता है, मैं ये बोला हूँ। लेकिन इतनी नहीं कि क्वालिफाई के आसपास आ जाए, तो 50 से नीचे इसमें भी आएगा। और कई सारे जो ग्रेजुएट वाले पोस्ट हैं उनकी 10+2 के पोस्ट हैं, सॉरी 10+2 का है कट ऑफ, ये आपकी 60 से 70 प्लस वाला रेंज यहाँ तक भी जाएगा, एकदम बिल्कुल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड में रेंज अगर देखेंगे तो यहाँ अगर मैक्सिमम मान लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए, कोई एग्जैक्ट नहीं है, 70 है और यहाँ मैं मान लेते हैं 45, तो देखिए 45 से 70 का रेंज कितना होता है, बहुत बड़ा रेंज है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 25 नंबर का रेंज है, और 25 नंबर का रेंज का अनुमान कोई कहता है कि आपका नहीं होगा, मेरा हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं CBT 2 की तैयारी करूं क्या। तो दोस्त अभी भी संभावनाएं ख़त्म नहीं हुई है, बचा हुआ है सबके लिए संभावनाएं, क्योंकि 20-25 नंबर का जब रेंज आएगा ना, तो इसमें किसका होगा और किसका नहीं होगा, हमें लगता है अच्छे कैंडिडेट का हो जाएगा, एकदम बिल्कुल है। और 50+ स्कोर है तो एक होप है, मैं कह रहा हूँ कि होप है, होना और ना होना आपकी पोस्ट प्रायोरिटी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे बनता है। लेकिन 50+ में अभी भी उम्मीद है कि हो सकता है कि आपकी बारी आ जाए। अगर 60+ है तो आप समझ लीजिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट में हैं, और 65+ है तो समझिए कि आपका CBT 2 के लिए सेफ स्कोर है ही है। तो ये मेरा अनुमान है। और 50 से नीचे भी कुछ कैटेगरी में ख़त्म नहीं हुआ है कहानी, मैं ये कहूँगा, होप तो नहीं कहूँगा, ख़त्म नहीं है, अभी भी बचा हुआ है। तो ये मेरा थोड़ा सा डिटेल था जिसमें हम डिटेल में ये डिस्कस आपके साथ किए कि आप मिनिस्ट्रियल और आइसोलेशन कैटेगरी को एनटीपीसी से नहीं जोड़ दें।
दोनों डिफरेंस वैकेंसी है और दोनों के क्राइटेरिया डिफरेंस है, दोनों का सब कुछ प्रोसेस अलग है। तो सेफ स्कोर मैं कह रहा हूँ, सेफ स्कोर 60+, सुपर सेफ एकदम परफेक्ट 65। अगर आपकी 50 से ऊपर है तो अभी भी उम्मीद है, कोई ख़त्म नहीं हुआ है। और आपका 50 से नीचे है और SC/ST कैटेगरी में है तो वेट एंड वॉच कीजिए, कुछ अच्छा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।